हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 17 नंबर का पेपर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। रेट हमें फाइंड आउट करनी, टाइम दिया है, प्रिंसिपल दिया है और इतना अमाउंट हो जाता है। ये अपने पास क्या है, अमाउंट है, मिश्रण धन है। ठीक है, तो रेट की यदि हम बात करें तो ये होता है ऐसा ही। यहाँ पे देखिए 1040 से 1240 होता है, डिफरेंस 200 का होता है, लेकिन 10 कम है तो ये आ जाएगा 190 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 1040 इंटू टाइम 3/2, तो 2 पर आ जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए 4 से हो जाएगा 26 और 4 से हो जाएगा 25। तो उससे कितनी बार, 13 बार। तो ऊपर 25 गुना 10 250, 25 नंबर 225, तो 250 225 475 और बट्टे 39। डिवाइड करेंगे वन टाइम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितने बचे, 8, तो 85 हो जाएंगे। तो कितनी बार भाग चला जाएगा, 2 बार। ठीक है, 78। तो 12 सही 7/39, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाए। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए हमें बार ग्राफ दिया गया है। ये कह रहा है कि 19 से लेके 22 तक। एक तो हमें दिया गया एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुआ वो है, और दूसरा टारगेट कितना था। जैसे कंपनी का 19 में टारगेट था 40 का, लेकिन प्रोडक्शन जो हुआ वो हुआ ओनली 36 कार का। ठीक है, इस टाइप से आपको दिए गए हैं। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में 2021 से लेके 22 तक की हमें बात कर रहा है। कारों की कुल जो टारगेट प्रोडक्शन था, तो टारगेटेड ये था सेकंड वाला बार 70 और 80 150। 19 से 22 तक, 19 से 22 तक कारों की टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन का रेशियो पूछा है, तो 150 का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है एक्चुअल। तो एक्चुअल लेकिन सबको हमें प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 36 32, तो ये होगी 68 प्लस 59, तो ये हमारे पास देखिए 127 और प्लस 65 192। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 से कैंसिल आउट हो रहा है 50 टाइम, और ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है 64। 2 से हो जाएगा 25, 2 से हो जाएगा 32। तो 25:32 ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, हो सकता है कभी जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक हो, छोटी मोटी, वो देख लेना आप लोग। यहाँ पे देखिए आगे टेबल दिए, कह रहा है मार्क्स हैं आउट ऑफ 50, 50 में से कितने नंबर आए। सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री में नंबर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है केमिस्ट्री में, हायर स्टडी के लिए केमिस्ट्री में मिनिमम 40% चाहिए। टोटल मार्क्स कितना, 50। इसका 40% की बात करें, परसेंट से 2 जीरो कटेंगे, यानी कितने नंबर चाहिए, 20। कम से कम 20 नंबर होंगे आपके, तभी आप हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं। तो 20 एंड अबव केमिस्ट्री की बात करें, कितने, 66। ये पूछा है कि केमिस्ट्री में हायर स्टडी के लिए कितने एलिजिबल होंगे, तो 66। ओके, यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन दिया, 4 cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और चेंज किस में हो जाएगा, साइन इंटू साइन क्यूब 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में। सबसे पहले जो दिया वो देखना है, जिस क्वाड्रेंट में जा रहा है उसमें वो प्लस का या माइनस का होगा। ठीक है, बाद में देखेंगे चेंज होगा या नहीं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में किसका होगा, साइन प्लस का, तो प्लस ही रहेगा। अब 90 का ओड मल्टीपल पे चेंज होगा, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा माइनस 4। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस क्यूब 90 माइनस फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। तो इनको चेंज करना है अपॉन, ये देखिए 180 प्लस 8 थीटा है, तो 2 से कट जाए कितनी बार, 90 बार, और ये कितनी बार, 4 थीटा। ठीक है, 90 प्लस थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कोस किसका होगा, सबसे पहले देखना माइनस का। अब चेंज हुआ किसमें, साइन में, तो ये हो जाएगा साइन 4। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए ऊपर से हमारे पास कॉमन आ रहा है 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यह हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस। देखिए साइन 4 थीटा को अपनी यदि बात करें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू 2 थीटा। तो ये साइन 2 ये तो बना, और एक ही जगह हमारे पास क्या है, 2 थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। बस इसको पुट कर देंगे, तो 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। तो ये आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 2 साइन इंटू कॉस, ये फॉर्मूला साइन 2 का, तो ये इससे कट जाएगा। 2 से 2 का भाग चला जाएगा एक बार, और माइनस, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे किया है कि दो हाथों से गुजरने के बाद एक जो आर्टिकल है उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट था 40% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है। दो हाथों से गुजरने के बाद का मतलब क्या हुआ, जैसे ए था, ठीक है, इसने किसको दिया, बी को, बी ने किसको दिया, सी। ठीक है,
तो ए ने सेल किया बी को और बी ने सेल किया सी को, यानी 2 भाग सेल हो रहा है, ठीक है। 40% के टोटल प्रॉफिट में बेचेगा। पहला जो ट्रेडर है वो उसको 30% का प्रॉफिट कमाता है, तो दूसरा कितना कमाएगा, हम इसमें सक्सेसफुल लग के भी कम कर सकते हैं, या पहले का 100 मान ले तो टोटल जो हुआ तीसरे सी के बाद, तो वो तो होगा सी ने कितने में लिया 140 में। अब 100 था, पहले ने 30 कमाया तो 130 हो गया, अब वो कितना कमाएगा उस पे x%, तो इक्वल टू 140 आना चाहिए, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा देखिए 30% की बात करो तो 3/10 होता है, तो पहले का कॉस्ट 10 था तो उसने 3 कमाया तो कितना 13 का बी में बी को बेच दिया। अब बी इसमें खरीदेगा और किसको बेचेगा सी में, ठीक है। फाइनली 40% की बात करें तो ये अपना कितना आ गया 2/5 परसेंट रहेंगे, नीचे 100 आएगा, 20 से कटेगा 2 बार 5 बार, तो 5 रुपए की चीज थी, तो इसने कितने में, अब कितना हो गया 5 और 2 7, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे देखिए सीपी, इनको मल्टीप्लाई करें और ये आपका फाइनली आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए ये 13 है, इधर 13 नहीं है 10 में, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया 13, ठीक है। यहाँ पे 7 है, 7 आना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 7, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है कि 13 से 13 तो हमारा कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 10 से यहाँ पे 5 ही है, इसका मतलब इधर 2 और होना चाहिए, तो 2 से कितनी बार कटेगा 5 बार, तो इधर 5 आ गया, इधर बचा 7। इस टाइप से भी आप इसको सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये 13 रुपए की चीज थी, इसने कितने में बेचा 7 दूनी 14, तो लाभ कितने का हुआ 1 का, इस पे 13 पे और मल्टीप्लाई बाई 100, 13×7 = 91, बचे 9, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस टाइप से भी आप इसको सोच सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे अगर एम और एन 12 और 8 सेंटीमीटर रेडियस के दो सर्कल के सेंटर है, क्यू आर इनकी कॉमन टेंजेंट है, एम एन हमें दिया गया है कि इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी 16, ऐसे देखें तो 12 8 बीच से टच कर दे तो, ठीक है, इसका मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो। तो क्यू आर की लंबाई हमें पूछी है, यानी इनकी जो कॉमन टेंजेंट है वो हमें पूछी है, तो कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256 माइनस R1 - R2, तो 12 में से 8 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया 240। यहाँ से देखिए इसके फैक्टर कर लेंगे तो 4 से कट रहा कितनी बार 6 बार, और ये 0, ये क्या है 15×4, तो बाहर तो 4 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा रूट 15, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सी पे 90 डिग्री है, तो ये सी पे हमारा क्या है 90 डिग्री है, सीएम ए बी पे लंब है, तो ये सीएम इस पे क्या है परपेंडिकुलर है, ए से बी तक हमारा टोटल दिया गया 18, बी से एम तक हमें दिया 6, तो ये कितना 12 सीएम की लंबाई। तो ये आपको पता है सिमिलरिटी लगाते हैं तो हमारे पास क्या आता है सीएम जो लंब है इसका स्क्वायर बराबर होता है ए एम इंटू बी एम, ठीक है। तो ये कितना 12 और ये कितना 6, 12×6 72, 72 को क्या लिख सकते हैं 36×2, और सीएम स्क्वायर है तो सीएम कितना आ जाएगा अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 6√2, ठीक है। ये डायरेक्ट याद है तो ठीक है, वरना ये दोनों सिमिलरिटी लगाएंगे तो रिलेशन आता है। आगे देखिए, एक्स की मिनिमम वैल्यू पूछिए जिससे ये जो हमें नंबर दिया गया 9 से डिविजिबल हो। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए, भाग जाना चाहिए, ठीक है। जो 9 बन रहा है उसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे देखिए 7 और 7 14, और +5 19, और एक 20, और एक 26, तो 26 प्लस एक्स आ रहा है। अब 9 का भाग कब जाता है मिनिमम आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यदि 27 होगा तो 9 का भाग 3 बार जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, दो इक्वेशन दी गई हैं, इनके अनंत हल है, इनफाइनाइट। अनंत हल कब होते हैं, जैसे एक लाइन ये है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन चल रही है ओवरलैप वाली कंडीशन, तो उसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू होता है C1/C2, यानी सारी कंडीशन आपकी क्या करेंगे बराबर। तो A1 एक्स का कोफिशिएंट 4, A2 5 इक्वल टू B1 वाई का कोफिशिएंट 12, और इधर वाई का कोफिशिएंट के, ठीक है, इक्वल टू 36/45, कोई भी दो ले लीजिए। जैसे इनकी बात करें तो 4 से एक बार, 4 से 3 बार, 5 3 15, की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, ठीक है। यहाँ पे अगर है एक कंपनी है उसमें मैन और वुमेन का जो रेशियो है वो 5:3 है, ठीक है। अब कह रहा है कि 150 एक्स्ट्रा वुमेन आएंगी तो इनका रेशियो हो जाएगा 5:4। कंपनी में यहाँ पे पूछा मैन कितने आदमी कितने, ठीक है। तो देखिए मैन तो जितने पहले थे अब भी उतने, चेंज कौन हो रहा है वुमेन, पहले 3 थी अब कितनी होगी 4, रेशियो में कितनी बढ़ रही है 1, एक्चुअल में कितनी बढ़ रही है 150। हमें पूछा मैन, तो ये रेशियो में कितना 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 750। अब देखिए यहाँ पे दोनों जगह मैन का रेशियो सेम है, नहीं होता तो हम इसको क्या करते हैं पहले सेम करते हैं, क्योंकि जो चेंज हो रहा है उसको छोड़ के बाकी सेम होना चाहिए। आगे देखिए, टेबल दी है, यहाँ पे कह रहा है जो भी खर्च हो रहा है वो हमें दिया गया है। हमें पूछे यहाँ पे क्वेश्चन में कि इस ड्यूरेशन के अंदर कंपनी द्वारा बोनस की जो टोटल राशि है बोनस की, तो इस सबको हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है, 4 8 12,
12 2 14 6 20, 10 6 16, 16 5 21, 21 9 30। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 3 15 2 17। तो बोनस पे टोटल कितना खर्चा कर रहा है? 17। तो इस ड्यूरेशन में जो कह रहा है कि वेतन सैलरी के लिए जो टोटल राशि यहाँ पे पे की गई उसका ये कितना परसेंट है। तो सैलरी वाला ये रहा, इन सबको प्लस कर लेंगे। 4 8 12 6 18, 2 2 4 4 3 7 4 11 और एक 12, 1 2 3 4। ठीक है, 4 3 12, 16 और एक 17, 1728। इसका ये हमें पूछा है कितना परसेंट है। परसेंट के लिए यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 2 जीरो। अब देखिए यहाँ पे जब अपन इसको भाग देंगे, आपको पता है कि पूरा पूरा तो नहीं जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा एक बार कब जाता? जब यहाँ पे 28 और होते हैं। ठीक है, तो ये लगभग आएगा आपका 0.9 के समथिंग आएगा। ठीक है, तो 0.9 के समथिंग आएगा और आपको पूछे यहाँ पे नियरेस्ट, तो वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्शन में दो कैंडिडेट थे। 80% जो वोटर उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया, जिन्होंने कास्ट किया उनमें से 5% इनवैलिड है, और जो विनर है उसको 70% वैलिड का मिला और वो 36,480 से क्या हो गया? इलेक्शन जीत गया। ठीक है, इलेक्शन जीत गया, दूसरा इतने वोटों से हार गया। तो ये दोनों क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, अब वैलिड वोट ही क्या होते हैं? कैंडिडेट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब विनर कैंडिडेट को यदि वैलिड का 70% मिला तो लूजर को वैलिड का 30% मिला। डिफरेंस कितने का है? 40 का। तो ये 40% की वैल्यू है, मल्टीप्लाई मैं 100 से कर दूंगा तो ये मेरे पास कौन से वोट आ जाएंगे? वैलिड वोट। वैलिड वोट कितने हैं? 95, क्योंकि 5 तो इनवैलिड थे। मल्टीप्लाई 100, तो ये मेरे पास टोटल कौन से वोट आ जाएंगे? ठीक है, जो वोट हमारे यहाँ पे कास्ट हुए। अब कास्ट कितने हुए थे? उनमें से तो इनवैलिड कास्ट कितने हुए? 80%, क्योंकि यहाँ पे देखिए 80% ने वोट डाला, किसने डाला नहीं। तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, ये हमारे पास टोटली हमें पहुंचा है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ठीक है, एक दो, दो जीरो से दो जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 4 से कट रहा है 9120। इसके बाद देखिए 8 से भी कट रहा है 88, बचे अपने पास 3, 8 चौक 32, 1140। 19 से कट जाएगा 19 छः के 114, 19 पंजो 95, 5 से कितने बार? 12 बार। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना, ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री ए इक्वल टू 7। देखिए आपको पता है जैसे इस फॉर्म में है 1 3 3 1, तो ये होल क्यूब वाला होता है। तो ये देखिए ए का क्यूब है, ये 3 a स्क्वायर है, ये 3 × a है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। जैसे हम इसमें एक ऐड कर देंगे, ठीक है, दोनों साइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा किसका? a+1 का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 8। 8 का मतलब 2 का क्यूब। तो a+1 इक्वल टू 2 है, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, तो 1+2 आंसर कितना आ जाएगा? ओके, आगे देख, यहाँ पे अगर 30 स्टूडेंट ने एक टेस्ट दिया जिसमें से 12 का एवरेज तो ये है, बाकी जो बच्चे 18 उनका एवरेज क्या है? 76, सभी का पूछा है। तो इनमें से किसी का भी एक जो एवरेज दिया वो आप मान लीजिए पूरे ग्रुप का, और फिर उससे कंपेयर करिए जितना कम या ज्यादा है। जैसे मैंने मान लिया पूरे ग्रुप का कितना था? 62 एवरेज था। ठीक है, अब इनका कितना ज्यादा है एवरेज? 14। कितने स्टूडेंट का? 18 का। तो ये इनका जो टोटल आएगा वो सब में इक्वल बढ़ना चाहिए, हम बात करें एवरेज की। ठीक है, 18 गुना 10 180, 18 जो 72, 180 प्लस 70 250, और ये हो गया 252। तो ये पूरे 30 बच्चों में क्या होना चाहिए? इक्वल बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे तो एक पॉइंट आ जाएगा, 3 से कटेगा 8 3 24 और 3 चौक 12, तो 8.4 ये हमारा बढ़ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 70.4। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक टैंक है उसमें दो पाइप है। ठीक है, वो इसको अलग अलग, ठीक है, सेपरेटली 8 और 10 मिनट में भर रहे हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया, कुछ समय के लिए खोला गया, लेकिन उनमें क्या हो जाता है? कुछ अवरोध आ जाता है, यानी कुछ उसमें ऑब्स्टेकल आ जाता है कि उसमें पूरा पानी नहीं जा रहा, कचरा आ गया, कम जा रहा है। तो पहले पाइप से जो है वाटर का 5/8 जा रहा है, दूसरे से 3/5 जा रहा है। ठीक है, कुछ देर बाद ये हट जाता है, उसके बाद ये 3 मिनट में टंकी भर जाती है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। देखिए मान लीजिए ए पाइप है, ये इसको भर रहा है 8 मिनट में, और बी जो पाइप है ये इसको भर रहा है 10 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं। इनका एलसीएम ले लेंगे 40, ये हमारे पास टैंक की कैपेसिटी आ गई। ए इसमें भरेगा 5 लीटर, बी इसमें भरेगा 4 लीटर। ठीक है, ये कह रहा है इन दोनों पाइप को खोल दिया, लेकिन ये अपनी जितनी कैपेसिटी थी 5 और 4 लीटर वो पानी नहीं इसमें भर रहे हैं, इसमें कुछ रुक जाते हैं पाइप, तो कम भरा जाता है। ये नहीं पता कितनी देर, लेकिन जैसे इनका ये जो कुछ इनमें आ गया था कचरा वगैरह, ठीक है, ये इसको हटा देते हैं, तो ठीक उसके 3 मिनट बाद, यानी ये अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलेंगे 3 मिनट ए और बी, तो इसके बाद ये टंकी भर जाएगी। ये दोनों पाइप 1 मिनट में कितना भरते हैं? 5 और 4 9,
तो 3 मिनट में कितना भरेंगे, 9×3 = 27। इसका मतलब पहले इन्होंने इस स्पीड से जब चल रहे थे तो कितना पानी भरा, 40 में से 27 माइनस कर देंगे तो बचा कितना, 13 लीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। अब देखिए, एक पानी भरता है 1 मिनट में 5 लीटर, लेकिन ये 5 नहीं भर के अब इसका 5/8 भाग ही जाएगा, किसका, 5 का। तो ए कितना पानी भरेगा, 25/8। बी है, ये ओरिजिनल भर रहा है 4, लेकिन इसका 3/5, तो ये भरेगा कितना, 12/5। ठीक है, ये पानी अभी टैंक में जा रहा है। तो ये 1 मिनट में दोनों मिलकर कितना पानी भरेंगे, इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 40। 25 × 5 125, 5 से 8 बार, 12×8 = 96। ठीक है, इन दोनों को 1 मिनट में इतना भर रहे हैं और ये पूरा भरना, तो इससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इनको जोड़ के डिवाइड कर देते हैं, ये 40 हमारा ऊपर है। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 13×4 = 52, 520/221 है। जब इसका हम भाग देंगे तो 2 बार देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 442। इसमें से घटा देंगे 58 और 20। ठीक है, तो 58 और प्लस 20 करेंगे तो 78/221। अब आपको पता है कि 78 13 के टेबल में आता है, तो 13×6 = 78, 13 का भाग इधर दे, 13 बचे कितने, 9 91। तो 13×6 = 78, 13 से एक बार फिर 7 बार, तो ये आ जाएगा 2×6 = 17। ये यहाँ पे रुके हुए थे, इसके बाद जैसे इनको हटाया फिर टैंक 3 मिनट में भर जाता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे अगर एक शॉपकीपर अपने माल पे 40% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है, सिंगल डिस्काउंट, तो बस A+B+AB/100 वाला फॉर्मूला करता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 40×20/100। 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, माइनस के तो हो गए 60 और प्लस का 8, तो आंसर कितना आ जाएगा, 52%। आगे देखिए, यहाँ पे करें एक रोम्बस है PQRS, इसके अंदर एक पॉइंट है O। ठीक है, PQRS, अंदर कोई पॉइंट है O से कह रहा है P तक और O से R तक, ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, इसके दोनों डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये दोनों आपको इक्वल दिया है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है SOQ, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है AB और CD, ओ सेंटर वाले एक सर्कल में दो पैरेलल कोड यहाँ पे खींची जाती है, दोनों कोड के बीच की दूरी 21 है, AB और CD की लंबाई दी गई है, रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हो सकता है कि सेंटर से एक साइड में भी और सेंटर से दोनों साइड में, दोनों केस देख लेते हैं जिससे आंसर आएगा। जैसे एक आपके पास कोड मान लीजिए ये वाली थी AB, जिसकी लेंथ कितनी है, 24। एक ही अपने पास थी CD, जिसकी लेंथ मान लीजिए कितने, ठीक है, ये इसका सेंटर हो, ये इनके बीच की दूरी हमें दी गई है पूरी कितनी, 21। ये जैसे इस पे लंब डालेंगे तो इनको कोड को बाइसेक्ट करेगा, तो ये तो आगे कितनी, 12 और ये कितनी आगे, 9। ये हमारे पास इसकी रेडियस है। एक बार देख लेते हैं, ये 3×4 है, ये 3×3 है, तो आपको पता है 3×4, तो कर्ण कितना, 5 उस रेशियो में होते हैं। एक बार ट्रिपलेट यूज करके देख लेते हैं, तो ये 9 हो, ये 12 हो, तो ये कितना आ जाएगा, 15, 3 4 5 के रेशियो में। तो ये भी इसकी रेडियस होगी, तो ये भी 15, तो ये 15, ये 12, तो ये कितनी, 9, 12 और 9 की सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब रेडियस कितनी आ जाएगी, 15। नहीं करता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस लगा देते हैं। ये हमारे पास साइड है, ये x होती, ये तो 21 - x और ये r है, तो यहाँ से R² की वैल्यू दोनों में इक्वल रख देते हैं। ओके, मोटर बोट है, कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम में 18 घंटे में जाने में लगते हैं और सेम डिस्टेंस वापस आने में 36 आवर लगते हैं। डिस्टेंस सेम है तो आपको पता है कि टाइम और स्पीड दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में यहाँ पे कह रहा है कितना टाइम लग रहा है, 18 घंटे, और अप स्ट्रीम में 36 समय। तो समय का रेशियो कितना, 1 और 2, तो आपको पता है स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। डाउन स्ट्रीम की बात करें तो x+y, यदि आपके पास 2k है, और x - y अप स्ट्रीम यदि k है, तो यहाँ से हमें पूछा है एक्स यानी बोट की स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो, x/y हमें पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, एक बार इनको जोड़ दो 3 और एक बार इनको घटा दो 1, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ओके, आगे देखिए, एक सिलेंडर है, हाइट और डायमीटर यहाँ पे दिए गए हैं, कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और कर्व सरफेस एरिया जो है उसका रेशियो। तो यहाँ पे देखिए टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr × h+r, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h, 2πr से 2πr कैंसिल, h+r और h, तो यहाँ पे देखिए डायमीटर आपको दिया गया है 28, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 14। एक बार इनको जोड़ देंगे तो 26 और हाइट कितनी, 12। 2 से कट जाएगा 13 बार, 2 से कट जाएगा 6 बार, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए टेबल दिया है, कह रहा है कि उन वर्षों की संख्या, ईयर का नंबर हमें पूछा है, जैसे टोटल 4 ईयर है,
सी प्रकार की बाइक का जो प्रोडक्शन है वो ए प्रकार की बाइक के औसत उत्पादन कम है। तो एक की जो है ए, इसका पहले हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, तो इनको प्लस कर लेते हैं। देखिए 1 4 1 5 7 5 12 10 7 17 17 9 26 और 5 31 3 5 2 7 1 8 और 1 9 912 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। 22 चौक 88 3 8 चौक 32 228 से जो कम है सी प्रकार के बाइक का वो देखना है। ठीक है, तो 228 से कम एक ये रहा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दो ईयर ऐसे हैं जो इससे एवरेज से कम है। आगे देखिए, सिंप्लीफाई करना है। 16 80 में से अपन 15 माइनस कर देंगे 65 बटे कितने 16 गुना 13 गुना 1 13 प्लस 12 यानी 25 बटे 13। 13 से कितनी बार 5 बार 5 गुना 25 125 बटे 16। 16 समथी 112 बचे कितने 13 बटे 16। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 8 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 27 सी क्यूब इक्वल टू 18 ए बी सी। देखिए 8 ए क्यूब को लिख सकते हैं अपन 2 ए का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 सी क्यूब इक्वल टू है 3 इंटू 2 ए इंटू बी इंटू 3 सी। ये पूरा यदि आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये अपने पास क्या बना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 3 AB C बराबर 0। जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3 ABC इक्वल टू 0 होता है तो आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाता है 0। बस इसके इक्वल में 0, तो ए की वैल्यू 2a है प्लस बी प्लस 3 सी इक्वल टू हम क्या रख देंगे 0। बस यहाँ पे देखिए इनमें रिलेशन दिया है, तो आपको लेना है 2a प्लस बी, कहीं दिखा देता है 2a प्लस बी इक्वल में जाएगा तो -3। एक तो एक आगे जाएगा तो कोई भी, तीनों पॉजिटिव है, एक आगे जाएगा तो माइनस माइनस वाला अपने चेक करना है। b प्लस 3 सी इक्वल टू -2, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, आगे देखिए, साइन ए प्लस कोस ए की वैल्यू दी हमें, ये पूछा है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, ये हमारे पास है कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर ए को ए मान ले तो ए स्क्वायर, और ये इसको कोस स्क्वायर ए को बी मान ले तो बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ये ऐड कर दिया और मैंने माइनस कर दिया 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज ऐड और माइनस की है। क्यों किया, क्योंकि ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया इसका, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो ये तो 1 हो जाएगा। बचा क्या -2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। इसके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी आपको दिया है तो हम इसका होल स्क्वायर करते हैं। तो ये देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए कोस ए इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 4 4 दूनी 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/8 इधर ले आएंगे तो 1 माइनस 1/8 करेंगे 7/8 इक्वल टू में आ जाएगा -2 साइन ए कोस ए, या 2 को भी इधर ले आए तो 7/16। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस, ये हमारे पास किस में है स्क्वायर में, ये 2 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे साइन, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर पॉजिटिव, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, ये इसके वैल्यू है। मल्टीप्लाई में कौन है 2 है, 2 से कटेगा 128 बार, एलसीएम आ जाएगा आपका 128। 128 में से 49 माइनस कर देंगे तो बचा कितना अपने पास, तो 28, तो ये 21 और कर देंगे तो 79। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे दिए है a इक्वल टू एक्स कोस प्लस वाई साइन, b इक्वल टू एक्स साइन माइनस वाई कॉस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा, कहीं भी साइन कोस नहीं मतलब हटाना है। आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होगा, और स्क्वायर में आपको पूछा है तो बस आपको होल स्क्वायर करना है, यानी इसका भी हम होल स्क्वायर करेंगे और इसका भी होल स्क्वायर। तो इधर देखिए ए स्क्वायर की यदि बात करें तो ये होगा एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 XY कॉस इंटू साइन। बी स्क्वायर की बात करें तो ये हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2XY साइन इंटू कॉस।
जब इन दोनों टर्म को हम जोड़ दें तो हमारे पास इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमें फाइंड आउट करना है। ये वाली टर्म प्लस माइनस कट जाएगी। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर, दोनों में जब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो 1 होगा। यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे इस पेपर के क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।